हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी बकरी को यदि जब कोई कुत्ता काट लेता है तो क्या इलाज करना चाहिए, यानी कौन सी तरह का ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में करवाना चाहिए। जो अब बहुत सी इस तरह की शिकायत आ रही हैं बकरी पालकों की द्वारा कि हमारी जो बकरियों को वह डॉग जो आवारा डॉग होते हैं वह हमारी बकरियों पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मैं देखना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको सही और सटीक जानकारी के साथ मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि आपकी बकरी को यदि कोई कुत्ता यदि काट लेता है, जैसे यदि आपको लग गया है कि कुत्ता काट लेता है, लेकिन पहले तो आपको देखना चाहिए कि कुत्ता कौन सा कुत्ता काटा है। यदि आवारा कुत्ता ने काटा है, गली वाले ने काटा है, या जो दिमाग से या मेंटल है उस तरह की डॉग ने काटा है, या जो आपके घरेलू डॉग ने आपके जो बकरी को काटा है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जैसे यदि आपकी बकरी को यदि कुत्ता काट लेता है तो उसी समय यदि आपको जो घर में कपड़े धोने का साबुन होता है, नहाने वाला साबुन नहीं, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं उस घाव के ऊपर। कपड़े धोने का साबुन आप उस घाव के ऊपर लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी लगाना नहीं है, सिर्फ साबुन को आपको क्या करना है, साबुन को थोड़ा सा गीला करके और उस साबुन को ही घिसना है उस घाव के ऊपर। पानी से आपको उस घाव को धोना नहीं है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात, जब भी यदि आपकी इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास यदि कोई नज़दीक यदि जो मेडिकल स्टोर है तो वहाँ से ला करके आपको जो ऑइंटमेंट है वो लगा सकते हैं। कोई भी ऑइंटमेंट है, जो वेटरनरी के अंदर जो ऑइंटमेंट आती हैं, जिस तरह से लोरेक्सन भी आती है, जो अदर ऑइंटमेंट आती हैं, कूलमेक आती है, बहुत सी इस प्रकार के ऑइंटमेंट हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे भी आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से लोरेक्सन स्प्रे आता है उस घाव पर आप छिड़क सकते हैं। अब रही बात, यदि ये देखना है कि अब डॉग किसने काटा है, यदि आपके घरेलू डॉग ने काटा है, उसकी वैक्सीन हुई है, तो आपकी बकरी को कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी आप यार यदि किसी गली वाले या पागल कुत्ते ने यदि आपकी बकरी को काट लिया है तो आपको उससे रेबीज़ की वैक्सीन लगानी होती है। जिस तरह से ये रक्सारब आता है, जिस तरह से ये रक्सारब, ये वैक्सीन उसको लगानी है। देखो, रक्सारब कोई भी हो, कोई से भी चाहे छोटे एनिमल हो या बड़ा एनिमल हो, उन्हें की डोज होती है सिर्फ 1 ml। ये 1 ml लगानी है। इंट्रामस्कुलर भी आप इसे लगवा सकते हैं, सबकट भी आप इसे लगा सकते हैं। ये आपको ज़रूर उसको वैक्सीन ज़रूर करवानी है, क्योंकि वैक्सीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक वैक्सीन जिस प्रकार से आज लगाई, अब वैक्सीन का शेड्यूल बताऊँगा मैं आपको। जिस प्रकार से आज वैक्सीन लगाई तो 0 डे, और बाद में 30वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28 दिन, फिर 90 दिन, और फिर आपको हर साल यदि आप अपनी जो बकरी यदि जो रखते हैं उससे आप हर साल उसे रेबीज़ की टीका लगाना ही पड़ेगा। यदि किसी पागल कुत्ते ने काटा है, यदि आपकी निगरानी में यदि कोई डॉग है, आपने फर्स्ट वैक्सीन लगा ली, सेकंड वैक्सीन लगा ली, 0, तीसरी और 7वीं 3 वैक्सीन तो आप लगा सकते हैं। और तो उसकी नज़र में यदि आप उस डॉग को यदि कुछ दिक्कत नहीं है, डॉग एकदम हस्त पुष्ट है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आपको आगे कोई वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट किसी जो रेबीज़ ग्रसित यदि डॉग ने यदि काट लिया है तो आपको पूरा वैक्सीनेशन आप अपनी बकरी का कराना पड़ेगा। पहले तो कई ऐसे जो बकरी पालक हैं वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से बारिश का मौसम आता है 1 साल 2 साल बाद में, या कई इस तरह की दिक्कत आती है, तब उन्हें रेबीज़ का जो वायरस है उसकी बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। जब रेबीज़ का वायरस बनना स्टार्ट हो जाता है, रेबीज़ यदि उसको हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता, चाहे वो एनिमल्स हो या किसी भी तरह की जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर हो, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है यदि रेबीज़ वायरस उसकी बॉडी में पनप जाता है तो। अब आपको क्या करना है, रही बात, उसमें इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं ताकि आपकी बकरी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। उसमें आप दर्द का कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिस प्रकार से मिलोक्सिकिम कहीं पर भी मिल जाता है, वो 2 से 3 ml, बड़ी बकरियाँ तो 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। साथ साथ आप CPM इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं 1 से 2 ml। ये इंजेक्शन भी आप अपनी बकरियों को लगवाना ताकि उसे दर्द ना हो और ताकि किसी तरह का कोई रिएक्शन भी उस बकरी के शरीर में ना हो। इस तरह से आप अपनी बकरी को जब कोई कुत्ता काट लेता है तो आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है। घरेलू डॉग काटता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब उसकी वैक्सीनेशन हुई है तो आप उसे सिंपल जिस प्रकार से आप उसे एक वैक्सीन लगा करके और उसे ऑइंटमेंट या दवा लगा करके उसे ठीक कर सकते हैं। किसी आवारा ने काटा है तो उसमें वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो भी यदि आप वैक्सीनेशन करते हैं वह उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तक वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तब तक आपकी बकरियों में वैक्सीन या जो कोई भी हो, चाहे बड़े पशु हो, उसमें काम नहीं करती हैं। इस तरह से इन बकरियों का जो ट्रीटमेंट डॉग काटने पर किया जाता है।
अब आप अच्छी तरह से, लेकिन ज़्यादातर जो लोग बकरियों को काटते हैं वो आपकी निगरानी में रहते हैं, तो लगभग आपको 1 से 3 तो वैक्सीन आपको करवा लेनी चाहिए यदि आपकी बकरियों में ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है बकरी पालक भेड़ पालक उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।